हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट गुजराती सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नंबर 3 प्रयाण। प्रयाण का मतलब है जाना। यहाँ पर उसके लेखक है रमणभाई नीलकंठ। रमणभाई नीलकंठ ये लेखक છે। रमणभाई महिपतराम नीलकंठ एमनो वतन अहमदाबाद। वतन यानी जहाँ पर रहते थे वह वतन कौन सा था? अहमदाबाद। अब यहाँ पर जो प्रसिद्ध हास्य नवल कथा भद्रम भद्र, यह प्रयाण जो है वह हास्य नवल कथा यानी नोवेल, हास्य यानी कॉमेडी टाइप की जो नोवेल है वह उसका नाम क्या है? भद्रम भद्र। भद्रम भद्र में से यह प्रयाण नाम का थोड़ा सा अंश टॉपिक हमारे सामने रखा गया है। भद्रम भद्र वो गुरु है और उसके शिष्य अंबाराम, उन दोनों के बीच में चलती बातचीत उसके बारे में यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। और वह दोनों मुंबई जाने के लिए प्रस्थान, प्रयाण या शब्द जो संस्कृत शब्द है प्रयाण यानी जा रहे हैं। ते घटना माथी भद्रम भद्र ने विचित्रताओं, यहाँ पर जो घटनाएं दी गई है उसमें से भद्रम भद्र की विचित्रता और जुनवाणी ख्यालों, पहले जमाने के जो ख्याल है विचार है उनको लेकर, और कृत्रिम संस्कृत प्रधान भाषा प्रयोग थी हास्य निपजे है। हास्य यानी कॉमेडी हो रही है, थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही है, तो कहां से यह आ रहा है? तो कृत्रिम खुद ने बनाए हुए शब्द और संस्कृत प्रधान शब्द जो है, संस्कृत के वर्ड्स जो है उनको लेकर यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी होती। लेखक के धर्मना नामे चालता दंभ ऊपर कटाक्ष करवा साथे मनुष्य पोताना पुराना ख्यालों केवो बंधाયેલો હોય છે તેની घटनाओं वर्णवी છે। यहाँ पर किसकी बात दी गई? तो धर्म के नाम पर हर व्यक्तियों को, हर मनुष्य को बांध लिया है कि ये काम करोगे तो धर्म, वहां पर आपके साथ पाप और पुण्य का खेल होगा। ये काम करो तो पुण्य है, वह बुरा काम करो तो पाप है। तो पाप और पुण्य को लेकर धर्म के नाम पर जो दंभी ढोंग हम जिसको कहते हैं, फ्रॉड, ठीक है, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। विचित्रता के आत्यंकितामाथी केवुं हास्य पैदा थाय छे तेनो दृष्टांत रूप आ खंड, यह अंश हमारे सामने रखा गया है। अब यहाँ पर भद्रम भद्र और अंबाराम, यहाँ पर भद्रम भद्र जो है अंबाराम को कहते हैं आज कैसा दिन है कि हम लोग मुंबई जा रहे, मोमई नगरी जा रहे, इस तरह से मानो कि वेद धर्म का रक्षण करने के लिए, आर्य धर्म का जय जयकार करने के लिए, और सनातन धर्म जो हमारा है, हिंदू धर्म सनातन धर्म है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए हम आज प्रयाण यानी जाने वाले हैं। रावण नो पराजय करवा निकटता श्री राम ने वृत्ति केवी हशे? इस तरह से हम दोनों इस तरह से जा रहे, मानो कि राम जी ने जब रावण को मारने के लिए प्रयाण किया, प्रस्थान किया लंका की ओर, उसकी इच्छाएं कैसी होगी? कंसना वधनु कार्य आरंभता श्री कृष्ण नो उत्साह केवो हशे? जब कृष्ण ने कंस को मारा तब कृष्ण का उत्साह कैसा होगा? और कीचक ने मर्दन करवाथी युक्ति रचता भीमसेन नो उमंग केवो हशे? भीमसेन यानी भीम जो था, कीचक को मारने के लिए जो युक्ति चाल चल रहा था, उसकी उमंग, उसका उत्साह कैसा होगा? इस तरह का उत्साह आज भद्रम भद्र के अंदर और अंबाराम को कहने लगे हैं। चकित थई मैं कहूं, किसने कहा? तो अंबाराम ने भद्रम भद्र को कहा कि अकथ्य यानी कह नहीं सकते ऐसा उत्साह आपके अंदर छिपा हुआ है। भद्रम भद्र बोली उठा, तो मारी वृत्ति पण आज अकथ्य है, आज मैं जो करने जा रहा हूं वह भी अकथ्य है, मैं कुछ कह सकता नहीं हूं। इस तरह की बात यहाँ पर बताई। मैं कहूं मारा ते दाड़े जमालपुर दरवाजा बहार एक शियाळवा ने वरुधारी आपणे पाछा फर्या हता, ते दाड़े तो तमे माराथी बहु आगाड़ी निकली गया, तेवो वेग कहो छो। वहां पर भद्रम भद्र जो है, जब वो मुंबई की जाने के लिए रेलवे स्टेशन जब जाते तब वो कहते देखो आज मेरा वेग कितना है, स्पीड कितनी है। तब अंबाराम कहता है आज दिखाई दे रहा है आपकी स्पीड उस तरह की, जब जमालपुर के दरवाजे पर जब हम एक कुत्ते को शियार वरु मानकर हम भागे थे और आप तो मेरे से भी आगे भाग चुके थे। वह स्पीड, वह वेग जो है, ऐसा वेग है क्या? भद्रम भद्रे गंभीरताथी कह્યું કંઈક તેવો પણ તેથી સરસ। भद्रम भद्र क्या कहते हैं कि उस टाइप का ही है, पर यहाँ पर शियाड़ वो नहीं है, पर मेरा उत्साह है। क्यों? क्योंकि मैं वेद धर्म का जय जयकार करने के लिए मुंबई जा रहा हूं। फिर वह दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद भद्रम भद्र
टिकट काउंटर पर पहुंचते और वहां पर कहते हैं कि श्री मो मायनी बे मूल्य पत्रिका आपो। श्री यानी सामने वाले व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर संस्कृत शब्द क्या आ जाता है, श्री। श्री मोहमाई नगरी यानी मुंबई, मूल्य पत्रिका यानी टिकट, हमें 2 टिकट मुंबई की 2। भद्रम भद्रे उत्तर दीधो यवन તેથી टिकट मास्टर पासी હતો તેણે કહ્યું શું બકે છે, આ તો ટિકિટ ઓફિસ છે। यहाँ पर जब टिकट काउंटर पर जब जाते तो वो पारसी था, वह ये शब्द संस्कृत शब्द समझ पाया नहीं। वो कहने लगा ये टिकट काउंटर है, यहाँ पर टिकट मिलती है, आप जो बोल रहे हो वो कुछ यहाँ पर मिलता नहीं है। भद्रम भद्र ने कहा यवन तेथी हूं अज्ञा नहीं। वहां पर भद्रम भद्र क्या कहते, मैं अज्ञ यानी मैं जानता हूं, मैं अजान हूं नहीं। मारे मोहमायनी बे मूल्य पत्रिका की आवश्यकता है, मुझे मुंबई की 2 टिकट चाहिए, तेनो वितरण करूं ए तव कर्तव्य है। यहाँ पर देखो तव कर्तव्य ये शब्द कैसे संस्कृत शब्द है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति को संस्कृत नहीं आ रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, हंसेगा। तव कर्तव्य, आपका कर्तव्य कि आप मुझे 2 टिकट दो। टिकट ऑफिस में एक हिंदू હતો, तेने सौराब जी એને ग्रांट रोड ની 2 टिकट आपो। वहां पर एक हिंदू बैठा हुआ था और पारसी जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, सौराब जी। और सौरभ जी को कहने लगा, सौरभ जी उनको मुंबई की 2 टिकट दे दो। सौरभ जी सालो कहीं मेद थयो लोच, हूं तो समझतो ज नहीं ए शू बके। पारसी अपनी भाषा में बोल रहा है कि वह क्या बोल रहा है वो मुझे पता चलता नहीं, कुछ भी बोलकर चला गया। भद्रम भद्र कोप समावी शक्या नहीं। भद्रम भद्र कोप यानी क्रोध, गुस्सा, वह अपने अंदर काबू में रख सका नहीं और उन्होंने सामने वाले को बोल दिया, दुष्ट यवन, तारी भ्रष्ट वासना लीधे तू अज्ञान रह्यो छे। भद्रम भद्र गुरु है, इसलिए सामने वाले को क्या कहता है कि तू अनपढ़ है, तुझे कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि वासना में, इच्छाओं में तू ऐसा डूब चुके, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगाड़ी बोलवाने बदले भद्रम भद्र एक डोकू बाहर खींच लीधु और आगे कुछ बोलने जाए सामने वाले का मुंह खींच लिया और नाक पंपाड़ता वह 2 टिकट लेकर वापस आते। तब वो कहते कि मुझे यवन का स्पर्श हो गया है और अंबाराम को कहते तू जा अंदर जा और मैं स्नान करके आता हूँ, क्योंकि पहले के लोग क्या करते थे, छुआछूत रखते थे, कोई भी छू ले तो तुरंत स्नान नहाने चले जाते थे। यहाँ पर भी भद्रम भद्र ऐसा वो यवन छू लेता है तो वो वहां पर स्नान करने के लिए तैयार हो जाते। और यहाँ पर आगगाड़ी जय बैठा, आगगाड़ी यानी ट्रेन, गुजराती शब्द आगगाड़ी। गाड़ी उपड़वाने 15 मिनिट ની વાર હતી, તેથી નીચે ઉતરી પાણી છંટાવી ચોકો કરી તે ઉપર ઉભા રહી પાણી પીધું। 15 मिनट की देर थी ट्रेन को जाने में, तो वहां पर चौक यानी एक राउंड किया, वहां पर बीच में खड़े रह गए और पानी अपने ऊपर छिटका और फिर थोड़ा सा पानी पी लिया, फिर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। और वहां पर ट्रेन जब जा रही थी तब एक सामने के छोर से 2 दौड़ते दौड़ते उसके पास आ रहे थे और कहने लगे, मास्टर आ तो बंद है, बारनू उगाड़ो, बारनू उगाड़ो। वहां पर दरवाजा बंद था और उन्होंने कहा ये दरवाजा खोल दो। एक पोर्टर आवी, बन्ने ने जोश से घसीट धकेल दीधा, भद्रम पास बेसी गया और एक वहां पर आया और उन दोनों को खींचकर भद्रम भद्र के पास बिठा दिया और वह दोनों वहां पर बैठ गए। और फिर भद्रम भद्रे संकोचे पूछ्યું क्या जशो, मुंबई। એટલો જિજ્ઞાસાથી પૂછ્યું નામ શું। પેલા 2 માના એક કચવાઈને જવાબ દીધો, મારું નામ रामशंकर અને મારા ભાઈનું નામ शिवशंकर। वहां पर भद्रम भद्र ये दोनों जो चढ़े हुए थे उनको पूछा कहाँ जा रहे, तो वो बोल रहे मुंबई। देखो बोलने की भाषा देखो, मुंबई के बदले वह बोल रहा है मुंबई। और फिर पूछते आपका नाम क्या है, तो एक बड़ा जो था वो बोल रहा है मेरा नाम रामशंकर और मेरे भाई का नाम है शिवशंकर। पर घरना लोगों, घर के जो लोग थे उन्होंने हमारा नाम न खोदियो और घर खोदियो ऐसा नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा जी पाए नहीं, इसलिए हमारा नाम ऐसा रख दिया, फिर भी हम जी रहे हैं। एक उतारो बोलो कि वह इन कहीं छोकरा जीवे से, ऐसा बोलो। एक बैठा हुआ था वहां पर, वो बीच में बोल रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं, ये तो वहम है, किसी का भी कैसा भी नाम रख दो तो वो जिएंगे या मरेंगे, हमारे ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, ऐसी बात यहाँ पर बताई। और यहाँ पर एक स्टोरी कहते हैं कि हमारे गांव में एक भाणेज था जो पंडित था, वो कहता था कि
સુધારાવાળા અંગ્રેજ લોકોને દેખાદેખી શાસ્ત્ર જોઈ વિના વહેમ કરી ના કાઢ્યું છે। શાસ્ત્રમાં તો લખ્યું છે કે આપણા શરીરમાં નાસકમાં કોઠડા મળે છે તેના જેવા કોઠા છે, वजह कमरक जेवी दाबड़ी है। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है लास्ट में, वहां पर हमारे पूरे बॉडी के बारे में बताया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर एक जगह पर आत्मा है। क्या है? कमरक जैसा फल जो है वह आत्मा है, वही सब यहाँ पर प्राणवायु देता है। ऐसे नाम रखने से कभी कोई मर सकता नहीं है। यहाँ पर 3 बात हमें ध्यान में रखनी है। एक तो जब वो भद्रम भद्र टिकट मास्टर के पास जाता है तो 2 मूल्य पत्रिका मोहमाई नगरी की ऐसी बात होती है। फिर बाद में ये दोनों को जो बंदे थे उनको अपने पास लिया और कहा क्या नाम है? रामशंकर और शिव शंकर। पर घर वाले ये चाहते थे कि हम ज्यादा जी न पाए, इसलिए क्या नाम रख दिया? घर खोदियो और न खोदियो। ऐसी जो हंसी मजाक वाले और संस्कृत शब्द जो है और पुराने ख्याल है, ऐसी बात इस स्टोरी में बताई है। आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।